हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का लास्ट टॉपिक ईथर के बारे में। ठीक है, इसी के साथ आपका ये एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला जो चैप्टर है वो फिनिश करेंगे। तो चलो बात करते हैं। तो बेटा ईथर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ROR। ठीक है, तो बेटा इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला होता है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा क्या होता है? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो जब सिमेट्री होती है ना, तो वहाँ दोनों तरफ क्या होता है? दोनों सेम ग्रुप जुड़े होते हैं। तो क्या होता है? आर इधर और आर इधर। ठीक है बेटा, अनसिमेट्रिकल हो तो यहाँ पर एक आर और एक तरफ दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ, जिसे हम आर डैश भी बोल सकते हैं। बेटा सिमेट्रिकल ईथर का कॉमन नेम क्या होता है? डाई एल्किल ईथर। क्या होता है बेटा? डाई एल्किल ईथर। और बेटा कॉमन नेम इसका क्या होता है अनसिमेट्रिकल ईथर का? एल्काइल ईथर। जैसे बेटा हम क्या कहते हैं? अल्फाबेटिकल। ठीक है, अल्फाबेटिकल में लिखते हैं। और बेटा इसका नाम क्या होता है? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। बेटा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है बेटा, एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या CH3 और CH3। इसमें क्या हुआ? अनसिमेट्री आ गई ना, तो क्या इधर CH2 इधर C2H5। ठीक है बेटा, इसका कॉमन नेम क्या है? डाई 1,2 डाई इथाइल ईथर। ठीक है, डाई इथाइल ईथर। इसका इथाइल मिथाइल ईथर। बेटा इसको हम अल्फाबेटिकल लिखते हैं। और बेटा हमने यहाँ से ई आया ना पहला, तो ई लिखा, ई। और बेटा हम इथाइल या मिथाइल में दोनों, हम तो मिथाइल भी पहले लिख सकते थे ना, तो अल्फाबेटिकल लिखते हैं। ई पहले आता है ना एम से, तो हमने इथाइल लिया ना कि मिथाइल। तो क्या हुआ? इथाइल, पहले इथाइल लिखा, फिर मिथाइल, फिर ईथर। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर। तो बेटा इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ? मेथॉक्सी मिथेन। क्या? मेथॉक्सी मिथेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ? मेथॉक्सी मिथेन। ठीक है बेटा, आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। बेटा हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में। तो सबसे पहले हम कराते हैं HX के साथ। जब हमने ईथर की रिएक्शन HX के साथ कराई, तो बेटा हम इसे बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो क्या हुआ? यहाँ पर माइनस चार्ज आता है, तो यहाँ पर बेटा प्लस चार्ज आता है। ऐसे यहाँ पर H पर प्लस चार्ज आएगा और X पर माइनस चार्ज आएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से कर देते हैं, तो माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो ROH और X यहाँ, RX यहाँ से लिबरेट आउट हो जाता है। जैसे हमने ये वाला ईथर लिया, तो हमने यहाँ पर H इसके साथ जोड़ दिया, तो OH क्या बन गया बेटा? ये फिनॉल। और RX यहाँ से लिबरेट आउट हो जाता है। तो बेटा हम बात करते हैं हेलोजिनेशन के बारे में। ठीक है, तो हमने लिया ईथर, हमने यहाँ पर ब्रोमिनेशन करा दी, Br2 लिया, किसकी प्रेजेंस में? एथेनोइक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में। तो बेटा हमें क्या मिलता है? ऑर्थोब्रोमो एनिसोल मिलता है। क्या? ऑर्थोब्रोमो एनिसोल। इसे क्या कहते हैं? ऑर्थोब्रोमो एनिसोल। बेटा यहाँ पर एक Br कहाँ आता है? पैरा पर, तो पैरा ब्रोमो एनिसोल मिलता है। बेटा ये वाली रिएक्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। किसे? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्या होता है बेटा? हमने इसमें क्या लिया? एनिसोल लिया। क्या लिया? एनिसोल। ठीक है, जिसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म लिया, एनिसोल लिया और क्लोरोफॉर्म लिया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और CH3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है बेटा? 2-मेथॉक्सी-टोल्यून मिलता है। क्या? 2-मेथॉक्सी-टोल्यून मिलता है और 4-मेथॉक्सी-टोल्यून मिलता है। यहाँ पर 2 पर CH3 ग्रुप जुड़ा होगा और यहाँ पर 4 पर, तो क्या? 2-मेथॉक्सी-टोल्यून और 4-मेथॉक्सी-टोल्यून। मतलब 4-मेथॉक्सी-टोल्यून जो होता है ना, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है बेटा, क्या? मेजर प्रोडक्ट होता है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। बेटा अब हम बात करते हैं असाइलेशन। ठीक है, तो हमने ईथर की रिएक्शन हमने किसी की प्रेजेंस में कराई बेटा? एथेनॉल क्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर इसको बॉन्ड को तोड़ा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आया और Cl पर क्या क्या चार्ज आया? माइनस। यहाँ पर हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या आया? OR, तो आपका H की वाली चीज तो हमने यहाँ पर एजिटेट है, तो C+1O CH3 जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट हमें ये मिला और एक प्रोडक्ट हमें
हमें क्या मिला, OR यहाँ पे ये लिया और ये वाला हमने ये वाला एजिटेट यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। एक हमने ऑर्थो पर जोड़ दिया, एक हमने पैरा पर जोड़ दिया, इसी को क्या कहते हैं, असाइलेशन, ठीक है। अब हम जैसे हमने ईथर की रिएक्शन करनी थी, हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, तो यहाँ से Cl जो है वो यहाँ से लिबरेट आउट हो जाती है, और ये वाला ग्रुप हमने पहले ऑर्थो पर जोड़ दिया, फिर हमने पैरा पर जोड़ दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन के बारे में। तो बेटा हमने ईथर लिया, जो हमने HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में कराई, तो 2 नाइट्रो एनिसोल और 4 नाइट्रो एनिसोल मिलता है, क्योंकि इसमें NO2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह हम लेते हैं, और इसको NO2 को हमने एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर लगा दिए, जो 2 नाइट्रो एनिसोल और 4 नाइट्रो एनिसोल मिलता है, जो हमें 4 वाला जो है ना वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो बेटा इसी के साथ आपका एल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाला जो चैप्टर है वो हम फिनिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो।